नमस्कार, कैसे हो आप? आज की वीडियो में बात करेंगे न्यू पेंशन नॉमिनेशन रूल एम्पावर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के उप नियम 8 और 9 के अनुसार 8 और 9 के अनुसार उस स्थिति में जब कोई मर्द सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी चला जाता है, पति या पत्नी के पीछे पति या पत्नी को पहले पारिवारिक पेंशन लाभ मिलता है और बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य केवल मर्द कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या पत्नी के निधन या पात्रता खोने के बाद ही लाभ के निर्धारित किया गया है कि एक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पति की बजाय अपने पात्र बच्चे या बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने का अनुरोध कर सकती है। तलाक की कार्यवाही अभी भी अदालत में लंबित है या 2 जनवरी 2024 की पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार यदि उसके अपने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम या दहेज निषेध अधिनियम के तहत निम्नलिखित तरीके से मामला दर्ज है, जहां किसी पॉइंट नंबर ए जहां किसी महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही न्यायालय में लंबित है या महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम या दहेज निषेध के तहत मामला दायर किया है। अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत उक्त महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी संबंधित कार्यालय प्रमुख को लिखित रूप से इस आशय का अनुरोध कर सकती है कि उपरोक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु की स्थिति में परिवार उसके पति या पत्नी से पहले उसके पात्र बच्चे या बच्चों को पेंशन दी जा सकती है। खंड ए के तहत अनुरोध करने वाली महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरीके से वितरित की जाएगी, अर्थात जहां मर्द महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के जीवित रहने पर कोई विधुर हो और महिला सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी की मृत्यु की तिथि पर कोई बच्चा या बच्चा पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो विधुर को पारिवारिक पेंशन दे होगी। सरकारी कर्मचारी महिला पेंशन भोगी के जीवित रहने पर एक विधुर और उसका एक छोटा बच्चा या कोई बच्चा मानसिक रूप से विकलांग सहित विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन दे होगी विधुर, बेशर्त कि वह ऐसे बच्चों का संरक्षक हो और यदि विधुर ऐसे बच्चे या बच्चों का संरक्षक नहीं रहता है तो ऐसी पारिवारिक पेंशन उस बच्चे को उस व्यक्ति के माध्यम से दे होगी जो ऐसे बच्चों का वास्तविक अभिभावक है। जहां नाबालिग बच्चा वयस्क होने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र रहता है तो ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन उसे एडल्ट होने की तारीख से ही दे होगी। जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी के पास एक विधुर है और उसके बच्चे हैं और एडल्ट हो गए हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं तो पारिवारिक पेंशन ऐसे बच्चों को दे होगी। नियम 50 के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं रहने के बाद पारिवारिक पेंशन अन्य बच्चों को दे हो जाएगी यदि कोई भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत सभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक पारिवारिक पेंशन दे होगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे वीडियो आपको उपयोगी लगते हैं तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इस क्लॉज के अंदर बताया है यदि मर्द सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के जीवित रहने पर कोई विधवा है तो उपनियम 2 के निर्दिष्ट दर पर
पारिवारिक पेंशन ऐसी विधवा को मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक जो भी हो दे होगी। पहले है और पारिवारिक पेंशन के लिए विधवा की पात्रता अन्य स्रोत के से उसकी आय की राशि से प्रभावित नहीं होगी। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के 50 का उपनियम 9 यदि मर्द सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पास कोई विधवा या विधुर जीवित नहीं है या यदि विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं रह जाता है तो परिवार उपनियम 2 के निर्दिष्ट दर पर पेंशन उस बच्चे या बच्चों को दे होगी जो कुछ शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।